तूने तो बोला घर छोड़ेगा, अब ये कपड़े क्यों उतार रहा है? जो काम करूंगा स्वाभिमान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबारक। तू ही मेरा सच्चा वारिस है, तुझ में मेरे खून के सच्चे लक्षण हैं। तुझे नई साइकिल मैं दिलाऊंगा। एक तरफ घर की सभी महिलाएं लक्ष्मी को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिला लेने पहुंच गई। मुन्ना उसे वहां देख के ऐसे खिल गया जैसे एलईडी लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की, सबसे पढ़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया और सारा पिछला पुराना होमवर्क थमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो पता है अपने हीरो ने क्या कहा? मुन्ना की जो इतनी सी हेल्प करता है, मुन्ना उसे कभी नहीं भूलता। खा खा के बैल हो चुका पिच्चेश्वर आलिया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसका टिफिन खा जाता था। आज शर्त तेरी मर्जी से। अगर आज तू शर्त हारा तो आलिया को तंग मत करना, और अगर मैं हारा तो ये साइकिल तेरी हो जाएगी। ये लड़कियों वाली शर्तें नहीं चलेगी, कोई मर्दों वाली बात कर। ठीक है, जो हारेगा वो 1 साल के लिए गाँव छोड़ देगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है? ए, ये हुई ना मर्दों वाली बात। हारने वाला 13 साल तक गाँव में कदम नहीं रखेगा। लग गई। और इस तरह रेस शुरू हुई। गाँव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आलिया को परेशान। हाँ। वो तो सच में जा रहा है यार। उसके घर वालों को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? अगर मैंने बता दिया तो? रुक जा लक्ष्मी। ब्रेकिंग न्यूज घर पहुंच गई और धनेश्वर का खून खौल उठा। मेरे वारिस को वनवास भेजा, उसके माँ बाप के सर काट दो। मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई। घर पर ताला लगा के मेरे पीछे से मेरे खेत संभाल लेना, जिंदा लौटा तो फिर बात करेंगे। अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मामूली सी बात हुई, तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं। और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र। नहीं, मैंने कुछ बोलने से पहले अपनी हैसियत देखो। और रो क्यों रही है? तुमने वो शर्त क्यों लगाई? तेरे लिए लगाई। मुझे कोई तंग करेगा तो मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर में रहने से अच्छा कहीं और चली जाओ। अरे मुन्ना, तू ये किससे बात कर रहा है? कौन है ये लड़की? थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी, तुमने सब खत्म कर दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं। बस बंद कर, चल अब यहाँ से। दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। चल, तेरी वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। धक्का मत दे बापू, छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? छोड़ के चला जाएगा? कहाँ जाएगा तू? है चा? अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी है, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ ये बैग मुझे दे। माँ कोई जरूरत नहीं, भारी है। मैं हूँ ना।
सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम। बेटी, हमें माफ कर दो बेटी। अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बेटा आपको दूर से देखता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह की ही बात है, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसका इलाज करूंगी, ठीक है? चलिए कार में बैठिए। वो रही आलिया मैडम। वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है। तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हा? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था। टीवी चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बाद ऑपोजिशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राव ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसे स्पीकर। मेरी बात तो सुनिए पापा। गधा कहीं का, किसी काम का नहीं है। एक पिद्दी सी लड़की को नहीं मार पाए तुम। फोन पर ये बातें नहीं करते। फोन पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरे देश ने तमाशा देख लिया। पापा वो बात नहीं है। बात नहीं है। तुम मेरी गद्दी को संभाल लोगे ये सोच के तुम्हें एमपी बनाकर रिटायरमेंट ले लिया। तुम घर पर ही ठीक हो। अब तुम देखना, इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बजरंग तुम आ गए, फिर से मिस कर दिया। खबर मिल गई थी, समझ सकता हूँ मैं। 100 हाथियों को मारना सरल है, लेकिन एक चूहे को मारना कठिन है। लेकिन ये बात मेरे बुढ़े बाप को समझाएगा कौन? खराब किडनी की वजह से 10 बार टॉयलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है। नहीं समझेगा, चिल्लाने को मना किया है। चलो आओ। सर, वो लड़की शादी अटेंड करने महबूब नगर जाने वाली है। उड़ा दो उसे। चलो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? चुप। आलिया, मेरी बात गौर से सुनो। मिनिस्टर दिलेश्वर राव तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे अंकल हैं। ये लो, देखो इसे। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये काम मुझे दिलेश्वर ने करने को कहा था।
जब तुम्हारी फैमिली ने सालों पहले तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करने का क्या लॉजिक है? इसका जवाब तो तुम्हारी फैमिली से ही मिलेगा। जब तक सच पता नहीं चलता संभल कर रहना होगा। तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। बचपन की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। चलो मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट, विलन की गांव में हीरो हीरोइन की एंट्री। अपनी पकाओ कहानी से हम लोगों को मारने की बजाय सीधा उस विलन को क्यों नहीं मरवा देता? जरूर मरवाऊंगा। एक धांसू क्लाइमैक्स सोचने के बाद सबकी वाट लगाऊंगा। हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। भूल गया स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? हीरो हीरोइन विलन के गाँव आते हैं। लेकिन हीरो आ क्यों नहीं रहे? एक अशांत गाँव में शांति लाने के लिए। लेकिन हीरो कहाँ से लाएगा? शांति की तो शादी हो चुकी है ना। जंगल के शेरों को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा। लास्ट में मेरे डायलॉग बोल के वो ऑस्कर उठा लेगा। भाई लोग, कहानी किस मोड़ तक पहुंची? हीरो हीरोइन गाड़ी में गाँव आते हैं। सही बोला। ये लोग कौन है? बाइक रास्ते से हटा। नहीं हटाए तो क्या कर लेगा? मार खाने के बाद हटाएगा। मुझसे पंगा मतलब सीधा यमराज से पंगा। अरे तेरी तो। तू तड़ाक से बात करता है। मुझ पर क्या तेरा दूध का कर्ज है? बिल्कुल है। 10 पेंसिल, 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 कंचे। 200 कंचे? ओ अबे गधे, ठीक से देख, मैं मुन्ना हूँ। मुन्ना? तो मुन्ना है कि मामूली? उसके लिए एक टेस्ट लूंगा। और वो क्या टेस्ट है? एक ट्रेन मेरे गांव से गुजरते हुए 150 की स्पीड से जाती है तो मेरे दादा की उम्र क्या होगी? तुम्हारे दादा की उम्र सिंपल, डिम्पल कपाड़िया। दादी, जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की। रुको, कल चले जाना। पहले मेरी चिता को अग्नि तो दे दो, फिर जो मन में आए करना। ऐसा मत कहिए। सबको लगा कि वो कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी माँ की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उस गम में वो दिन रात शराब पीने लगा। तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानदानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे। कुछ महीनों बाद तुम्हारी माँ की लिखी चिट्ठी दादा के हाथ लगी। उन्होंने वो पढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया। मैंने ये बताने के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे कैंसर है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी। उसे आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना। आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है। ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे।